अमर रोज पढ़ते के खुदावन जिसका आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती जमीन पर मेरी जिंदगी में है। क्या आपकी और मेरी जिंदगी में खुदा बादशाही कर रहा है? क्या आप अपनी मर्जी के खालिक हैं? वो गरीब था लेकिन फिर भी वो उस टुकड़ों से अपने पेट को पालता था। बेशक बरकत है, रुपया पैसा है, लेकिन क्या खुदा की मर्जी है? जिंदगी के अंदर खुदा की मर्जी को अवलीन दर्जा दिया जाता है। और लिखा है कि जब दोनों मर गए और आसमान पर एक तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दी है कि एक गरीब शख्स सीधा खुदा की हजूरी में जा रहा है और एक अमीर शख्स जो है सीधा दोजख में डाला जा रहा है। वो अजाब में है। यहाँ पर उसने अयाश परस्ती की है, अपनी मर्जी की है, लेकिन जब आसमान पर गया है उसकी कोई मर्जी नहीं है। वो कहते हैं कि उस गरीब लादत में जिसके आगे उसकी कोई अहमियत नहीं थी, जब वो जिंदगी के अंदर था तो शायद उसके लिए उस गरीब शख्स की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन आसमान पर याद रखें उस शख्स की बड़ी अहमियत है जो खुदा से करता है, जो उसकी मर्जी को पूरा करता है। शायद जमीन पर लोग उसकी अहमियत को ना जाने, लेकिन याद रखें कि जब आप खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, उसके कलाम को पूरा करते हैं, तो आसमान पर भी मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उससे आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। वहां पर उसकी स्ट्रेटजी तब्दील हो गई। यहाँ पर मकाम उसका क्या था और आसमान पर उसे क्या मकाम मिला। जमीन पर अपने मकाम को दर्जा देते हैं, उसका मकाम तब्दील हो गया। शायद वो अमीर शख्स को अच्छी कुर्सी पर बैठाया जाता था, उसे सलाम पेश किया जाता था, लेकिन आसमान पर ऐसा नहीं। बाज़ औक़ात हम जमीन पर प्रोटोकॉल और जमीन पर उस तमाम चीजों को रिसीव करना चाहते हैं जो हमारे दिल को अच्छी लगती है, कि क्या हमारी जिंदगी की वो चीजें खुदा को अच्छी लगती हैं? हम ज्यादा अपनी खुशी के तालिब होते हैं। हम जहाँ पर हमारा ज़हन है कि हमें इज्जत दी जाए, हम चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए, एक अच्छे दर्जे पर ले जाए, लेकिन याद रखें कि ये चीजें आपकी आसमानी भाषा में ले जाने के लिए काफी नहीं है। इज्जत आसमान से आती है, लेकिन याद रखें कि जब आप आसमान पर से जाएंगे और ये आप उस खुदा के साथ आप कितने व्यवस्था हैं, आप उसका कितना खौफ मानते हैं, वही आपकी बादशाही का फैसला करता है। और कलाम में लिखा है कि आगे जब मुझे भेज, आगे जब कलाम मुकद्दस की आयतों में लिखा है, उसने कहा बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो कहते कि तू मुझे भेज, मुबश्शिर मान गया। कहते कि अब मैं जाकर तेरी गवाही दूँ। जमीन पर रहते हुए हम शर्माते हैं, हम चर्च जाना पसंद नहीं करते, हम इबादत पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो आसमान पर उसे अजाब देखा हुआ मिल रहा है तो कहता है कि ऐ बाप मुझे भेज, मैं अपने भाइयों को बता दूं। शायद जिंदगी में रहते हुए हम अपने भाई को कोई अच्छी नसीहत नहीं करते कि भाई तेरे लिए क्या जरूरी बातें हैं, तो इन बातों से छुटकारा हासिल कर, खुदा के खौफ में जिंदगी बसर कर। जब वो अजाब में पड़ा है तो वो मुबश्शिर बन गया है। वो कहता है कि तू मुझे भेज ताकि मैं अपने भाइयों को जाके बताऊं कि यहाँ क्या माहौल है। यहाँ तो सिचुएशन चेंज है, यहाँ पर वो नहीं है जो हम जिंदगी के अंदर देखते हैं। यहाँ पर फर्क है, यहाँ निजाम फर्क है, यहाँ कोई सिफारिश नहीं है। और कलाम में लिखा कि वो कहता है कि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा कि उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने।